जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी के द्वारा आपका ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट का ऑनलाइन फॉर्म चालू हो चुका है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं फॉर्म को अप्लाई करने का सबसे आसान और सुगम तरीका क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट रोजगार पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में जाएंगे, जहाँ पर आपको व्यू ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करते ही आपको यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हेयर का लिंक प्राप्त हो जाएगा। फॉर्म को अप्लाई करने से पूर्व दिए गए नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। चलिए दोस्तों हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आप अपना 2025 का पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में आपकी 6 डिजिट की ओटीपी प्राप्त हो जाएगी। ओटीपी डालने के बाद यानी ओटीपी दर्ज करने के बाद आप दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो चुका है। चलिए हम अपना अन्य डिटेल फिल करना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप डिपार्टमेंट एंड पोस्ट डिटेल में आप जिस जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसके सामने उसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन का डिटेल दिया हुआ है। यदि आप इस इसेंशियल क्वालिफिकेशन के डिटेल में आप एलिजिबल हैं तब आप अपना इसेंशियल क्वालिफिकेशन के डिटेल को यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि इसमें पूछा गया असिस्टेंट अकाउंटेंट में आपको भारत में वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में कॉमर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में अकाउंटेंसी का स्नातकोत्तर यानी पीजी की डिप्लोमा होना अनिवार्य है। यदि आपके पास पीजी डिप्लोमा अकाउंटेंसी में या आपके पास बीकॉम की डिग्री है तब आप अपना यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन का डिटेल डालेंगे कि आपने अपना बोर्ड आपने किस यूनिवर्सिटी से पास आउट किए थे, आपने किस ईयर पास आउट किया था, आपका रोल नंबर और आपका इशू डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इसके बाद आप अपना टोटल मार्क और ऑप्टेन मार्क को यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास सरकार द्वारा ओ लेवल है। यदि आपके पास ओ लेवल है तभी आप असिस्टेंट अकाउंटेंट का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। यदि आपके है तब आप बताएंगे कि आपने ओ लेवल कहाँ से प्राप्त किया है, कहाँ से उसकी डिग्री को प्राप्त किया है। ओ लेवल आपने पास आउट किया था। ओ लेवल का आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसी तरह आपका सभी पोस्टों के सामने उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है। आप जिन जिन पोस्टों के सामने आप एलिजिबल हैं उन पोस्ट के सामने आपको अपना इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल भरना अनिवार्य है। जैसे यदि आपके पास ऑडिटर के फॉर्म भरने के लिए भी एलिजिबल हैं तो सबसे पहले आप उसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन को पढ़ेंगे कि आपके पास स्नातक में बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री है या पीजी डिप्लोमा में अकाउंटेंसी है, तब आप इस पोस्ट को भरने के लिए अनिवार्य है। साथ ही आपके पास ओ लेवल का प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। यदि आपके पास ओ लेवल का प्रमाण पत्र नहीं है तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट इसी तरह आपको सभी पोस्टों के सामने आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। पोस्ट के द्वारा दिए गए नोटिफिकेशन के दिए गए इसेंशियल क्वालिफिकेशन के सामने अपना इसेंशियल क्वालिफिकेशन का डिटेल को आप फिल करेंगे और इसके बाद फॉर्म को अच्छे से मिलाने के बाद दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, जहां पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो रहा होगा। चलिए अब हम फोटो सिग्नेचर पर क्लिक करते हैं। फोटो सिग्नेचर आपका पेड 2025 के द्वारा आपका फोटो साइन ले लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट डिटेल यानी अन्य जानकारी को आप भरेंगे। सबसे पहले एज प्रूफ में आप अपने हाई स्कूल की सर्टिफिकेट का यहाँ पे बोर्ड नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद उसका इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करने के बाद आप अपडेट पर क्लिक करेंगे। इसी तरह आप अपने कास्ट कैटेगरी के डिटेल को भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे कास्ट कैटेगरी आपका कब इशू हुआ था। इसके बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पर मेंशन करके अपडेट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रेफरेंस यानी डिपार्टमेंट एंड पोस्ट प्रेफरेंस। आपने जिन जिन पोस्ट के लिए आपने अपना प्रेफरेंस सिलेक्ट किया है या उसके लिए अप्लाई किया है उसके द्वारा आप अपने प्रेफरेंस को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। प्रेफरेंस की लिस्ट आप पहले से तैयार करके जरूर रखिएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आपके पास 2 ईयर ट्यूटोरियल आर्मी फॉर पीरियड है। यदि है तो इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपसे पूछा गया है यदि नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया यदि आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तब यहाँ पे एस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे और फॉर्म को एक बार अच्छे से जरूर मिलाएंगे। फॉर्म को मिलाने के बाद
खासकर आप अपने प्रेफरेंस की लिस्ट को एक बार अच्छे से मिलाने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका फीस डिपोजिशन। सबसे पहले आप क्लिक हेयर टू पे पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा, यूपीआई के द्वारा और ब्रांच के द्वारा भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।